एक आम बच्चा मैट्रिक से निकला है, इंटर में है, या भी अपनी समझ लें कि स्टडीज़ लाइफ में है, उसके लिए इस वक्त एक ट्रैक पकड़ना, मैं 3 चीज़ों का डिस्कशन करूँगा यहाँ पे। पहली चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स, दूसरी चीज़ हमारा दीनी हल्का, तीसरा दुनियावी हल्का। बच्चा आज एक डायरेक्शन अगर पकड़ना चाहे, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनता है तो यूँ लगता है डॉलर की बरसात होगी, मसला ही कोई नहीं है। जब वो दीनी हल्के की तरफ जाता है तो फिरका वारियत ही फिरका वारियत नजर आती है। जब वो जाता है दुनियावी तरफ तो कहता है किधर पाइन, निकलो बाहर। तो बच्चा करे तो करे क्या, ट्रैक कौन सा पकड़े? बहुत वैलिड पॉइंट। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को होता है जी, कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। तो मैं एक बात करता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर इसरार अहमद थे, अपनी लाइफ में बड़े कंट्रोवर्शियल थे। जो रिलीजियस सेक्टर है उनको पता नहीं क्या क्या कह रहा था, दुनिया वाले जैसे जुनैद जमशेद को कहा गया कि छोड़ दिया सब, ये कर दिया सब, किधर चले गए। उनको अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, उसके बाद अल्लाह ने वो रिकग्निशन दी है। शायद आप में से भी अक्सर ने उनकी लाइफ में उनका नाम भी ना सुना हो। मैं एग्री करता हूँ इस बात, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सादत हासिल हुई कि वो जब मेरे वालिद साहब उनके स्टूडेंट थे, अच्छा, और यहाँ लाहौर उनका आना होता था डॉक्टर इसरार अहमद के, और फिर पिंडी वो डॉक्टर इसरार अहमद आए मल्टीपल टाइम्स, मुझे उनसे लाइव सुनने का मौका मिला। एक दफ़ा मैंने उनसे एक सवाल भी किया था और उन्होंने मुझे पर्ची पे भेजा था, उन्होंने जवाब भी दिया था। तो पॉइंट बीइंग कि डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या किया, वो एक डॉक्टर थे, जैसे मेरे साथ हुआ है सिमिलर स्टोरी, कि वो रिसर्च करके रियलाइज़ करने पे रिसर्च बाद में कि यही तो है, दीन और दुनिया एक ही तो चीज़ है। देन ही स्टार्टेड मतलब मूविंग ऑन अ ट्रैक विच वॉज नीदर टू रिलीजियस नीदर टू मटीरियल। और वो जो पॉइंट था ना, यही तो होता है सिरातुल मुस्तकीम के, वो इधर उधर नहीं जाता कि जी ये फ़लाँ फ़िरका है, ये फ़लाँ तरीका है, ये फ़लाँ की कॉल है, फ़लाँ का वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन पे ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें लगाई, उनके दरमियान में एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाई, फरमाया कि ये है सिरातुल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। तो ये जो सिरातुल मुस्तकीम होता है ना, ये आड़ा तिरछा नहीं होता कि फ़लाँ भी गलत, फ़लाँ भी फतवा, फ़लाँ ऐसे, तो ये हो गया तो काफिर, वो हो गया तो वह काफिर, वो बिल्कुल सीधा होता है। तो डॉक्टर इसरार अहमद का जो तरीका है, मेरे ख्याल में आज की वेल मॉडर्न एजुकेटेड क्लास के लिए वो बेस्ट तरीका है। किसी फ़िरके में ना जाएं जी, मटीरियल और दीन एक ही है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखें। तो किससे सीखें? मैं तो यही कहूँगा, मैंने कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में भी कहा, मुझसे तो बिल्कुल ना सीखें ना, ठीक है। मैं तो एक मतलब एक जो मुझे पेन है, मैं पेन शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट, मतलब आपने भी मुझे पूछा कि आपको रिसर्चर कहें, स्कॉलर के क्या कहें, मैं क्या पता नहीं क्या कहें, मैं तो एक पेन शेयर कर रहा हूँ। इवन रिसर्चर चलें, आपकी मान ली मैंने कह दिया, लेकिन दैट्स इवन नॉट, मतलब भंड कह लें रोला डाल रहा है कि यार ये देखो इतना आसान है दीन, ये इतना सीधा है दीन, और मुझे ना फॉलो करो। आई थिंक मॉडर्न एरा में डॉक्टर इसरार को फॉलो करें, ना कोई फ़िरका है, और वो दीन का इमेज है कि जो बिल्कुल अब देखें आकर हर मकतबा फ़िक्र एक्सेप्ट कर रहा है। ना बरेलवियों को मसला है, ना वहाबियों को मसला है, ना देवबंदियों को मसला है, इवन अहले तशय्युअ को मसला नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग एक्सेप्ट करें। तो इससे अच्छा ट्रैक क्या हो सकता है? नहीं, मैं सही मानता हूँ आपकी बात के, मरने के बाद जो रिकग्निशन मिली है ना, वो वाकई, अब देखिए यूट्यूब ने भी उनका जो चैनल जो है वो ख़त्म कर दिया था। एग्जैक्टली, वो इतना वो होने लग गया था, कितना हुआ था। तो यंगस्टर्स के लिए बहुत आसान है। तफसीर सुननी है डॉक्टर इसरार अहमद की, सुनिए। मैं आई वाज नेवर अ मेंबर ऑफ हिज, मेरे अब्बू थे, लेकिन मैं आई वाज नेवर द मेंबर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, आई एम स्टिल नॉट, आई नेवर मीट देम, आई डोंट अटेंड। इवन मैं उनकी तरावी होती है हमारे करीब भी, मैं करनी चाहिए, लेकिन आई डोंट अटेंड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इनको वो कर रहा हूँ, बट आपने अगर दीन सीखना है, समझना है, तो आई थिंक ये बहुत न्यूट्रल और बिल्कुल बैलेंस्ड वे है। तो अब आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात की थी, वो मैं खुद करता रहा हूँ, मेरे पुराने क्लिप्स निकालने देना, रियलाइज के नहीं, बैलेंस्ड वे वही है, दीन और दुनिया को मिलाकर चलना। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर टिप है ना, जी जी, टेंजिबल पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट देना, उसका तरीका यही है। क्योंकि देखिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे जो थोड़ा सा कभी कभार इशू लगता है ना, वो आप भी आई होप कि इसी पॉइंट पे आएंगे। वो इशू ये है कि देखिए, मोटिवेशन दे रहे हैं ना, तो देयर हैव टू बी अ टेंजिबल थिंग्स बिहाइंड इट। अब वो हवा में बात कर दी, ठीक है जी, $1000 कमा लो, भाई कहाँ से, कैसे, को बेच तो ले पीछे। एग्जैक्टली, वो बोल दिया ठीक है जी, आप छोड़ दें दुनियादारी को, बन जाएं आप दीन के सारे जो है नौकर, भाई ठीक है, कैसे, तरीका बताए ना। उसका तरीका कोई नहीं बता रहा। मोटिवेशन में प्रॉब्लम ही यही है कि मोटिवेट तो कर दिया, अंदर का जो सोया हुआ इंसान है वो तो जगा दिया, लेकिन आगे उसको ट्रैक कहाँ से देना है? ट्रैक की जब बारी आती है, सारे कहते हैं हुण अपनी लभो,
वो प्रॉब्लम है वहाँ पे आके जो है ना, फिर बच्चा कहता है यार ना मुझे वहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रही है, 3 चीज़ें मेरे सामने, मैं करूँ तो करूँ क्या? बैलेंस किसी भी चीज़ का आउट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बोल दिया ना जैसे ठगों ने बोला था, ठीक है, तो उससे उसकी अपनी चीज़ भी गई, ठीक है। वो कहते ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ठीक है। अब कौवा ही है ना, अब उसको कहे नहीं तुम राजहंस हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम सफ़ेद तुम्हारे पर हैं, तो अब वो राजहंस बनने की कोशिश करेगा, तो राजहंस सफ़ेद पर लगा लेगा, उधर जाएगा तो राजहंस भी कहेंगे, वो कहेंगे तुम बहुत काले हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम इधर एडजस्ट ही नहीं हो, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। बैलेंस्ड अप्रोच क्या, बी रियलिस्टिक, नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक, नॉट टू पेसिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक। बिल्कुल। और जी और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि सी योर सर्कमस्टेंसेस एंड चादर दे के पाँव फैलाओ। बिल्कुल। आई वाज नथिंग, आई एम स्टिल नथिंग, बट मैं क्या कर रहा होता था विदाउट सर्कमस्टेंसेस, विदाउट एनी, वो मैं जब जॉब भी करता था तो वो मेरे बॉस भी कहते थे कि ये यहाँ के स्टीव जॉब्स हैं। बिल्कुल, उन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा, और मेरे आप वो पुराने टाइम के वो टॉक्स भी देखे, मतलब बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों कुछ एक बच्ची ने मुझे कॉल की इंडिया से, सही कह रही है वैसे भी आप सबको ये लव काउंसलिंग करवाते हैं, तो मेरा मसला है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं क्या हुआ, कहती है कि एक ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो उनसे ना मुझे वो हो गया है, तो अब उनको मेरा पता नहीं है और फलां, तो अब मैं उनको अप्रोच कैसे करूँ, ये बताऊँ कैसे जो मैं शुरू में कह रहा था। अच्छा, अब आगे सुने। अच्छा, अब क्योंकि थोड़े पब्लिक है तो मेरे साथ ऐसे होता रहता है ना, लड़कियां लड़की करती रहती हैं, तो अब पहले मुझे लगा यार मुझे ही ना लाइव में लाइन मार दे। तो फिर उसने जिस पर्सनैलिटी का नाम लिया, मतलब यू वॉन्ट बिलीव, ठीक है, अब मैं बताऊंगा तो शायद उसको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही, बट इट वॉज टू बियॉन्ड अचीवेबल, ठीक है, टू बियॉन्ड अचीवेबल, इट्स टोटली पागलपन था वो। और फिर उसने बाद में मुझे बताया भी कि शी हैज हैड इश्यूज। तो अब होता ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना, आपको स्टीव जॉब्स बना देते हैं, वो ये बताना मतलब रियलिज्म से बहुत दूर कर देते हैं कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे फंडिंग नहीं मिलती जो स्टीव जॉब्स को मिल गई थी, यहाँ पे सिलिकॉन वैली नहीं है, यहाँ पर वीसी फंड्स नहीं बैठे हुए, यहाँ पे अगर प्लान 9 है, आइडिया करोड़ों का है, तो वो भी लिमिटेड हद तक बहुत दे दिया, $10,000 कहीं से अरेंज करके दे देंगे, वो भी इतनी देर में आपके 20 लग चुके होंगे, आपकी शादी होनी होगी, अम्मी कह रही होंगी कब कमाएगा अब्बू, आप ये मतलब वो आपको उस रियलिज्म से दूर करके बिल्कुल आइडियलिज्म की तरफ ले जाते हैं, जिसका मैं शिकार रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में बैलेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप होप दिलाएं, लेकिन अचीवेबल होप होनी चाहिए। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि वो उसके लिए कोई टेंजिबल पॉइंट्स दें। दुनिया को बता दो, आसमान फाड़ दो, कैसे आसमान तक सीढ़ी जाएगी? क्या होगा बताइए ना, रॉकेट में जाना है, सीढ़ी में जाना है, बादल पे चढ़ के जाना है, कैसे जाएगा? अगर स्पेस जेट में जाना है तो स्पेस जेट बनाएंगे कैसे? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, साइंटिस्ट कहाँ से आएंगे? तो मेरे ख्याल में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। आई एम वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही।